सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा लगातार चौथा दिन है जब हम कर रहे हैं लाइव। हेलो सोनम, हाउ आर यू? तो ये हमारा स्पेशल वीक चल रहा है। हम विमेंस डे नहीं, विमेंस वीक मना रहे हैं और गिव अवे दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसमें आपको करना क्या है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। इंस्टाग्राम पे रूहे मोहब्बत के पेज को फॉलो करना है और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है। मुझे डिटेल व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे करिए एंड आई विल शेयर यू द रिडीम लिंक, जिसे आप यूज़ करके ई बुक जो है हमारे द्वारा पब्लिश की हुई 8 बुक्स हैं, उनकी ई बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो गुड टू हियर सोनम दैट यू आर गुड। अच्छी बात है। जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि आप भी हमारे साथ लाइव पे आएँ और आप भी हमारे साथ पब्लिश हों। हमारी कोशिश ये रहेगी। एंड तो दोस्तों, ये हमारे गेस्ट ज्वाइन करें उससे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ हमारी कौन सी किताबें हैं जो पास्ट 8-9 मंथ्स में हमने पब्लिश की हैं। और दरअसल हमारा जो मेन है, हम ट्रस्ट है हमारा पावर इन मी फाउंडेशन, और उसके द्वारा हम रेयर डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मेन फोकस एरिया हमारा हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड जनरेशन है। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, क्योंकि रेयर डिजीज़ का पेशेंट कहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है शहर में हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो इसके लिए रूरल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और क्योंकि रेयर डिसीजेस यानी दुर्लभ बीमारियां समाज में हैं, पर ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इसलिए उनको डायग्नोसिस में सालों लग जाते हैं। और उस प्रोसेस के अंदर जो पेशेंट है बेचारा वो सफ़र कर रहा होता है और उसके साथ साथ उसके परिवार वाले सफ़र करते हैं। और अगर किसी के घर में लंबी समय कोई बीमारी बनी रहती है तो वो फाइनेंशियल भी ड्रेन हो जाती है फैमिली। और जो पेशेंट है अगर उसकी रेगुलर पढ़ाई वो नहीं कर सकता तो एजुकेशन हिंडर होती है। और आज के डेट में अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो लाइवलीहुड अर्न करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते तो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता आपको आज के समय में। ये एक हार्ड फैक्ट है जो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। एंड तो हमारा मकसद है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू एक तो अवेयरनेस भी फैलाएं एंड जो इस तरीके के लोग हैं जो डिसेबल हैं और दुर्लभ बीमारियों के पेशेंट हैं, उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको हम हार्नेस करके, उसे पॉलिश करके उन्हें जो मेन धारा है उसके साथ जोड़ना है और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में मदद करनी है। ये हमारी कोशिश है। एंड इसी कोशिश में हमने क्या किया, पब्लिशिंग शुरू किया। पिछले जुलाई से हमारी पहली बुक पब्लिश हुई थी, पिछले 2021 में। एंड क्योंकि मैं खुद भी मैंने किताबें लिखी हैं एंड उसके साथ साथ और भी कई काम, रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। तो प्रॉब्लम क्या देखी मैंने कि बहुत जगह प्रोमिसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर वो चीज़ मिलती नहीं है और आप फॉलो अप कर रहे होते हो। तो ये एक परेशानी होती है एंड आई फेस्ड दैट। तो अल्टीमेटली डिसाइड किया कि भाई ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप खुद पब्लिश करें और दूसरों को भी पब्लिश करने में मदद करें। और हमारा जो एनजीओ है, हमारा जो ट्रस्ट है पावर मी फाउंडेशन, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें डोनेशन ना लेना पड़े। हम डोनेशन नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना जिसमें हम अगर किसी ने हमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया तो उसको एवज में कोई सर्विस मिल रही है। सो यानी आप अगर हमारी किताब परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा किताब मिल रही है, एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसमें पढ़ने के लिए। तो यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हेलो पूजा, कैसे हो आप? तो ये हमारी कोशिश है।
और इसी में हमारे साथ जो ऑथर्स जुड़े हैं, पिछले 8 महीने में हमने 50+ ऑथर्स को पब्लिश किया है। कई लोग जो हैं हमारे एंथोलॉजीज़ के माध्यम से फर्स्ट टाइम पब्लिश कर रहे हैं। और एंथोलॉजीज़ हम इसलिए करती हैं कि बेसिकली जिसने इससे पहले पब्लिश ना किया हो तो उसे पब्लिकेशन का प्रोसेस पता चले कि कैसे पब्लिश किया जाता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पब्लिश किया जाता है। एंड देन वो फिर अपना आगे अपने आप को प्लान कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। एंड हमारी यही कोशिश है। तो आज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ हमारी जो किताबें हैं। पहली ये किताब है फ़कीरा एंथोलॉजी, एंड ये फ्री सोल फ्रीडम पे हमारा थीम था। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों है। इसके अंदर जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पोइट्री हमारे ऑथर्स ने शेयर की है। एंड उनके पर्सपेक्टिव्स हैं कि फ्रीडम क्या होता है, बीइंग अ फ्री सोल क्या होता है। और आपने कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे हमारे कुछ ऑथर्स के, जो को ऑथर्स हैं इस बुक के, उन्होंने कुछ लाइनें भी अपनी पढ़ी थी। और मैं भी कुछ पढ़ के सुनाऊंगा ज़रूर आज के डेट में। आपको आज अपनी सारी किताबों से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। कुछ में तो मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो दैट्स एन एक्साइटमेंट दैट आई गेट टू वर्क अलोंग विद सो मेनी ऑथर्स, एंड उनकी अच्छी चीज़ें पढ़ने का भी मौका मिल जाता है मुझे। तो ये कोशिश है हमारी। ये फ़कीरा हुआ। और अगर आपको बुक चाहिए, पढ़ना है आपको, और आपके पास थोड़ा सा ये है कि अभी बजट नहीं है, तो साहब इंतज़ार ना करें। हम इसीलिए गिव अवे दे रहे हैं। 6 तारीख से शुरू किया हमने, 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। आज 9 तारीख हो गई है। एंड आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है। इंस्टाग्राम पे रूहे मोहब्बत के पेज को फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है रूहे मोहब्बत का, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए बाय व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर दीजिए मुझे, एंड मैं आपको रिडीम लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 8 की 8 बुक हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हमारी कोशिश है कि आपको फ्री में मिल जाए और आप पढ़ लें, और पढ़ के साहब हमें फीडबैक दीजिए। जिनको रिडीम लिंक हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो वो उसको रिडीम करके किताब पढ़ लें आराम से और हमें फीडबैक दें। और 11 तारीख से पहले रिडीम कर लीजिएगा उस रिडीम लिंक को। क्योंकि 11 तारीख के बाद वो लिंक काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। और हमारी दूसरी बुक है धूरी, नारी के कई रूप। अगेन एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। हमारी कोशिश है विमेन एम्पावरमेंट की भी, और हमारे जितनी भी किताबें हैं उनके जो कंपाइलर्स हैं वो सब विमेन ऑथर्स हैं। एंड तो उन्होंने कंपाइल किया है। कई तो खुद स्टूडेंट हैं अपने, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, कोई बीएड कर रहा है, यानी टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाला है। तो उन्होंने इस चीज़ को किया है, कंपाइल किया है। और धूरी के कंपाइलर हैं चंचल चतुर्वेदी। एंड ये खुद एक सबके लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। कल हमारे साथ ज्वाइन हुई थी। जिन्हें नहीं मालूम उनके बारे में, वो कल का हमारा लाइव ज़रूर देखें वीडियो, और देखें वो कितनी प्रेरणा दायक लड़की है, और आगे कितना चीज़ उन्होंने सोच रखा है समाज को अच्छा देने के लिए, पॉजिटिव समाज में बदलाव लाने के लिए। हाय स्वाति, and today I am giving a brief of all the books। मैं सारे बुक्स जो हमारी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एंड तो मैं पढ़ूँगा। तो ये हमारी दूसरी बुक है धूरी, नारी के कई रूप। फिर हमारी छोटी बच्ची ट्विंकल ड्रीम्स, प्राची चौधरी ने लिखा है। ये उनकी सोलो बुक है। इसमें उनकी लिखी हुई पोइट्रीज हैं।
एंड कल वो भी हमारे साथ थी लाइव। एंड गुड इवनिंग स्वाति। एंड तो इसमें से भी मैं एक पोएम पढ़ के आप सबको सुनाऊंगा। एंड जिसको भी ई बुक चाहिए फ्री में, आप हम गिव अवे दे रहे हैं। 11 तारीख तक ही है, आज 9 तारीख हो चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारा इंस्टाग्राम पेज रूह मोहब्बत का फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिटेल मुझे शेयर करिए व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। आई विल गिव यू द रिडीम लिंक। रिडीम करके फ्री में डाउनलोड करके किताब पढ़ सकते हैं। फ्री आपका चॉइस है। 8 बुक अवेलेबल हैं वहाँ पे, उनकी ई बुक आप पढ़ सकते हैं, उनमें से जो भी किताब आप चाहें। एंड द नेक्स्ट वन इज द ओपन विंडो। ओपन विंडो अगेन, इसके अंदर पोएट्री, मोनोलॉग और स्टोरीज हैं, तो इसमें भी अलग अलग वैरायटी है। उसके साथ साथ हमारे जो 2021 में राइटिंग चैलेंज किया था हमने रूह मोहब्बत का, उसके जो विनर्स हैं उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसके अंदर। उनकी जो विनिंग पोएट्री और स्टोरी थी वो इसके अंदर है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इस बुक को डाउनलोड करके। एंड देन ट्रैप्ड डीप इनसाइड, ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हमारी एंथोलॉजी थी। इसके अंदर हमने पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ऑथर्स के, जो उन्होंने शेयर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ पोइट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। एंड अगेन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हमें फॉलो करिए साहब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, रिडीम लिंक ले लीजिए और रिडीम करके ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए, पर 11 तारीख से पहले। और जिनके पास रिडीम लिंक है वो उसे रिडीम कर लीजिए, भले थोड़ा से टाइम के बाद पढ़िएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे ऑथर्स के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। हमारे लिए भी हमें इम्प्रूव करने में, हमारा प्रोसेस इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, और हम और किस तरीके से अपने ऑथर्स को मदद कर सकें ये भी हमें पता चलता है आपके फीडबैक से। आप डायरेक्ट हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमें ईमेल करके फीडबैक दे सकते हैं, ये भी चीज़ है। पर ऑनलाइन देने से क्या होता है कि उससे हमें और प्रमोशन भी हो पाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड द नेक्स्ट बुक इज लाइफ अ ब्लूमिंग बर्ड। ये देवलीना सरकार की सोलो बुक है एंड शी इज़ वन ऑफ द विनर्स, जो मैं आपको बता रहा था। इन्होंने हॉरर स्टोरी लिखी थी उसमें, तो वो हॉरर स्टोरी आपको दी ओपन विंडो में पढ़ने को मिलेगी, जो विनिंग स्टोरी है। इसके अंदर हॉरर नहीं है, इसके अंदर प्यारी प्यारी कविताएं और उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज हैं। इंग्लिश में है ये, और आपकी फेरी टेल से शुरुआत होता है। लाइफ और स्पिरिचुअलिटी, उससे रिलेटेड कंटेंट है इसके अंदर। तो आप, दिस इज मस्ट हैव बुक। अगर आप थोड़ा सा लाइट कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं जो हमारे ऑथर ने खुद बनाया है। सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, उन्होंने खुद बनाया है, अपने इलस्ट्रेशंस खुद उन्होंने किए हैं। ये रहा। तो मैं उस सब में से कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ूंगा आज। ये लेके आया हूँ आज का एपिसोड इसीलिए है। और ये नेक्स्ट बुक है तरन्नुम नगमाए ज़िंदगी। ये है डॉक्टर तरन्नुम शेख के द्वारा लिखी हुई। ये उनके लिए है जो थोड़े से रोमांटिक हैं, रोमांस पसंद करते हैं, और कविताएं और शायरी हैं इसके अंदर जो उन्होंने लिखी हैं। तो अगर आप रोमांस में बिलीव करते हैं तो दिस इज मस्ट हैव बुक, तरन्नुम नगमाए ज़िंदगी। यू कैन डाउनलोड इट। और उसके लिए करना क्या है, आपको फ्री में रिडीम कोड हम आपको दे रहे हैं। आपको करना क्या है, बस हमारे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को रूह मोहब्बत के आपको फॉलो करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिटेल मुझसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे, एंड देन आई विल गिव यू द रिडीम लिंक और आप ई बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड मैं सब में से कुछ ना कुछ पढ़ूंगा आज, तो इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है
इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे पढ़ने का मौका भी मिलेगा आज सबके सामने, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और हमारी लास्ट बुक जो हम बता रहे हैं, दिस इज़ मन के भाव। ये नीलम भोला हैं इनकी, इसकी ऑथर। सोलो बुक है। इसके अंदर उन्होंने ज़िंदगी के बारे में लिखा है, बदलते समय के बारे में लिखा है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा है। कुछ जो मन के भाव, वो उनके एक कविता है जो इसके बारे में मैं कल भी बताया था, मैंने लाइव में परसों भी बताया था जब वो हमारे साथ ज्वाइन हुई थी। वो भंवर जो उनकी कविता है, जो काफ़ी पसंद की जा रही है, और वो कैसे हमें जो रिव्यूज़ मिले हैं उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। आप जाएंगे अगर किंडल पे, इसका रिव्यू उनको मिला हुआ है। वो भंवर का काफ़ी अच्छा रिव्यू है। एंड एट द सेम टाइम जो हमने पोइट्री का हम स्पेशल फीचर पोइट्री हम पॉडकास्ट पे करते हैं, उसमें उन्होंने वो भंवर रिसाइट करके हमें दिया था, तो उसे भी लोग पसंद कर रहे हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 150 प्लस डाउनलोड्स फॉर दैट पोएट्री, तो पॉडकास्ट में। एंड वो हमारा टॉप मोस्ट जो है एपिसोड चल रहा है। तो यू कैन थिंक, आप समझ सकते हैं उस चीज़ का, यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। तो दीज आर 8 बुक्स जो हमने पिछले 8 महीने में, 9 महीने में पब्लिश किए हैं। एंड हमारे जो लेखक हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। 50 प्लस ऑथर्स को हमने पब्लिश किया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो आज ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ मैं, एंड आई जस्ट जल्दी मैं सब में से रिसाइट करूँगा कुछ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिटेल हमें शेयर करना है। आपको रिडीम लिंक दे रहा हूँ साहब, फ्री में दे रहा हूँ। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक को और पढ़ सकते हैं, हमें फीडबैक दीजिएगा। पर 11 तारीख से पहले, ये 11 तारीख से पहले ही करना होगा आपको। और जिनके पास रिडीम लिंक ऑलरेडी है तो वो रिडीम कर लीजिए, अपनी चॉइस की किताब रिडीम करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो पहले हम आते हैं मन के भाव। अब इसमें से देखता हूँ, मैं आंख बंद करके खोलता हूँ कि कौन सी कविता आती है। वाह, टूटी सी खिड़की। तो सुनिएगा। एक पुराने से मकान की टूटी सी खिड़की, झांकती खिड़की से बूढ़ी माँ की एक आस। खिड़की पे लगे हैं कुछ मकड़ी के जाले, कांच कुछ टूटे, कुछ थोड़े काले। मकान की दीवारें भी सीली पड़ी हैं, कुछ टूटी हैं थोड़ी, कुछ गीली पड़ी हैं। छत से टपकता है थोड़ा सा पानी, अकेली है घर में ये बूढ़ी सी नानी। पर ये हमेशा अकेली नहीं थी, है आज ये बूढ़ी, कभी तो नहीं थी। शरीर आज इसका जर्जर हो चला है, रो रो के दिल भी अब बंजर हो चला है। जिसके लिए इसने रातों की नींद गवाई, उस बेटे को इसकी याद तक न आई। हैं धुंधली सी किरणें और धुंधली सी यादें, इस खिड़की से कुछ अब दिखता नहीं है। फिर भी देखती है टकटकी लगाए, हो फिर सुबह और शायद कोई आए। है खिड़की पे नजरें और देती हैं दुआएं, टूटी सी खिड़की। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसी और कविताएं अगर आपको पढ़नी है, मन के भाव नीलम भोला जी के द्वारा लिखी गई है। आपको भाई गिव अवे दे रहे हैं हम, और रिडीम लिंक दे रहे हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमें अपना रिव्यू फीडबैक दीजिएगा। तो प्रोसेस सिंपल है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, डिटेल मुझे शेयर कीजिए, रिडीम लिंक ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिंपल प्रोसेस है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कुछ मैं सिंपल नहीं कर सकता प्रोसेस। और ये गिव अवे है, 11 तारीख तक है, आज 9 तारीख हो गया है, 2 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए इसको अवेल कीजिए। अब नेक्स्ट हम तरन्नुम जी की किताब से पढ़ते हैं कुछ। फिर मैं आंख बंद करके खोलता हूँ कौन सा पन्ना आता है।
लोग मोहब्बत में, चलिए देखते हैं लोग मोहब्बत में क्या क्या करते हैं। लोग मोहब्बत में यूं वक्त ज़ाया करते हैं, हम उन्हें हंसाया करते हैं, वो हमें रुलाया करते हैं। लोग मोहब्बत में यूं इल्ज़ाम लगाया करते हैं, वफा निभाना पता नहीं बेवफा ठहराया करते हैं। दिल टूटा है लगता है। लोग मोहब्बत में यूं नाकाम हुआ करते हैं, सच तो दिखाई देता नहीं बस झूठ अपनाया करते हैं। लोग मोहब्बत में यूं बर्बाद हुआ करते हैं, खुद फना हो जाया करते हैं, जुल्म बर्दाश्त किया करते हैं, बर्दाश्त किया करते हैं लोग मोहब्बत में। तो साहब ये मोहब्बत के ऊपर बेस्ड है, तो कुछ रुमानियत भी है, कुछ ब्रोकन हार्ट भी है इसमें, और कुछ ट्रिब्यूट भी है। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है ट्रिब्यूट में और बाकी उन सब चीज़ों में, उसके लिए तो आपको खुद ही ये किताब पढ़नी पड़ेगी। तो तरन्नुम नगमाए ज़िंदगी भी आप पढ़ सकते हैं। बस हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिटेल मुझे शेयर करें एंड रिडीम लिंक ले लीजिए। 11 तारीख लास्ट है और रिडीम कर लीजिए। और अब लाइफ ऑफ ब्लूमिंग बड, इसमें से देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर स्टोरी आएगी तो एक पैसेज पढ़ूंगा मैं, पोइट्री आती है तो आसान रहेगा। हेलो प्रियंका, आज मैं सारी किताबों में से कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ एंड रेंडमली पढ़ रहा हूँ लोगों को, ताकि पता चले हमारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। एंड चलिए देखते हैं। ये तो आ गया साहब चैप्टर मीरा द स्पिरिचुअल लवर। ठीक है, अब इसमें हाँ ये पैराग्राफ में पढ़ देता हूं। ठीक है, मीरा बोल रही हैं, डियर लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट फॉर लाइफ एंड इटर्निटी. I am too insignificant to understand your existence, and I never try to do either, for that would be foolishness on my part. I am happy that I get to see you and serve you day and night and sing in your praise. The realization that you wanted to bestow on me today makes me grateful, but I do not want such realizations, Lord, which prevents me from serving you, which prevents my petty human eyes from seeing you beautifully ornamented with my chosen flowers, and which prevents me from that beautiful feeling of your presence when you lick up the last bits of rice pudding that I try to make for you. I'm happy to be just your insignificant servant, Lord. Do not deny me that privilege by bestowing on me such deeper realizations, begged Meera. Warm tears of love and gratitude rolled down her tanned cheeks. तो बीच में से पढ़ा है मैंने, हो सकता है आपको संदर्भ नहीं समझ में आया हो, मीनिंग, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मीरा कृष्ण जी से विनती कर रही हैं। शी इज टेलिंग लॉर्ड कृष्णा दैट when you are actually deeply connected with God, divine, you get a deeper realization of things around you, and keeping that in mind, now Meera also tends to have those realizations. She doesn't want it to happen. She wants her to be in love with Lord Krishna and enjoy his presence and pray to him. पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको वो कहानी पढ़नी पड़ेगी इस बुक में से, इस प्यारी सी बुक में से, लाइफ अ ब्लूमिंग बड। इसके साथ साथ और भी कई कविताएं भी हैं। तो बस प्रोसेस सिंपल है साहब। अभी बताता हूँ, एक और इसमें से कुछ पढ़ लेता हूँ दूसरी किताब में से, ट्रैप्ड डीप इनसाइड, जो हमारी मेंटल हेल्थ पे किताब है। तो इसमें से कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ प्रोसेस। फिर से देखते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे है मारिया।
ओके, इसका एक पैसेज पढ़ना है. Okay. Sebastian is always in a hurry to go home after office. Whenever asked, he said, "I'm tired, guys, working in the lab for hours. Just test my patience. A glass of wine is the only antidote for my body and soul. Also, Maria is waiting for me. She stays alone the entire day. I should give her some company too. Shouldn't leave such a beautiful wife alone for too long," said Sebastian, who never missed an opportunity to praise Maria. Today was no exception. He shut down his locker after collecting his items and drove back home. While driving, a sparkle of happiness and excitement surrounded him, like an aura of positivity which seemed to pull him home like a magnet. He stopped in the flower shop and bought a bouquet of red roses and a pink teddy bear. I'll not complete the paragraph. If you want to read the entire stuff, you have to just get this book, Trapped Deep Inside. This is the mental health awareness book, anthology. And you can read the stories and short stories from this book. Right now, we are giving away for free till 11th. हम 11 तारीख तक दे रहे हैं फ्री में. आपको बस प्रोसेस क्या करना है, यू नीड टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अवर रूह मोहब्बत यूट्यूब चैनल. Share me the detail on WhatsApp or on email, and then I'll give you the redeem link. You can redeem the ebook for free. Only remember, it is till 11th of March. So hurry up, guys, and I'm reading some of the good content from our books. And our next book is The Open Window. Okay, शुरुआत में ही आ गया. इट इज़ अगेन हिंदी इंग्लिश मिक्स है इसके अंदर. तो ये है आपका कामयाबी. माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, माना यहाँ पर कोई बनता महान नहीं, ऊंचाई छूने के लिए हौसलों की दहाड़ लगाना, इसमें किसी का नुकसान नहीं. ये कुछ पंक्तियां थी रतनजोत जी के द्वारा लिखी हुई. एंड आई बिलीव यू विल एंजॉय द बुक. ऐसे ही और भी कई कविताएं हैं और कहानियां हैं और मोनोलॉग है इसके अंदर, जो आप पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. द ओपन विंडो. प्रोसेस इज सिंपल. फिर से कुछ लाइनें पढ़ता हूं मैं अपनी दूसरी बुक से और फिर आपको बताता हूं. जी सिरी जी, ये हमारी थोड़ी सी सिरी जी को बाहर जाना है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस. आपको बाहर जाना है, जाइए. यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हमारी सिरी जी को भी ध्यान देना जरूरी है. शी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नेक्स्ट बुक इज ट्विंकल ड्रीम्स. अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पोएम आता है. So this is actually imagination of a little girl, because she was 12, Prachi, जब उन्होंने ये book लिखी है. And this is another beautiful poem from her. Color. Not just of different beautiful colors it is, but the power it has to bring brightness to life, to bring color into our world, a glow, a beauty in our life, in our happiness and sadness. Color affects our mood, as black signifies sorrows, a pain from deep inside heart, as white signifies peace, silence in mind, yellow the color of friendship, red the color of love. Wow, what a combination it has.
with our life. Color makes life interesting, removing all our pain. Shine like moon and blaze like sun, making our life a happy one. Beautiful rhyming poetry by the little girl. She's a karate champion too. इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने. तो उनकी ये प्यारी सी किताब ट्विंकल ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने प्यारे से छोटे बच्चे के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा है. भाषा उन्हीं की, शब्दावली उन्हीं की. तो you will enjoy each poem and you will feel as if you have reached your own childhood. So a must have. You can even gift it to your child. अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उन्हें दे सकते हैं पढ़ने के लिए. इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं. They can read and enjoy those poetries. तो इंतज़ार किस बात का है. अभी तो ई बुक फ्री में दे रहे हैं, हम गिव अवे दे रहे हैं. आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल प्रोसेस है. इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को, रूहे मोहब्बत के पेज को आप लाइक या फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें डिटेल शेयर कर दीजिए. मैं आपको रिडीम लिंक शेयर करता हूँ, आप उससे हमारी ऑटो बुक अवेलेबल है. अपने चॉइस ऑफ बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पर सिर्फ 11 तारीख तक, 11 मार्च तक. तो जिनके पास लिंक ऑलरेडी है तो रिडीम इट फास्ट गाइस. एंड जो मुझे शेयर करेंगे डिटेल्स तो उनको मैं भेज दूंगा. तो 11 तारीख से पहले रिडीम कर लीजिएगा, कोशिश ये करिए. हेलो चंचल, गुड इवनिंग, कैसे हो आप. एंड हम आगे धूरी पे, राइट, सही टाइम पे आपने ज्वाइन किया है. तो अब यहाँ पे हम धूरी के बारे में बात कर रहे हैं. अब इसमें देखते हैं इसमें से कौन सी कविता है जो आती है और बोलती है कि मनोज पढ़ो. अब्राकडाब्रा. यस, हाँ, ये तो कल पढ़ लिया था मैंने, तो आज दूसरी पढ़ेंगे. आज है माँ, राइट. सुष्मिता अगर सुन रही होंगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि किसकी कविता पढ़ी है मैंने. हाँ, तो क्या लिखूं तुझ पर माँ, तूने तो मुझे लिखा है. अगर आज कुछ लिखती भी हूं तो लिखने का जरिया भी तुमने ही दिया है. माँ, मेरी पहचान तुझसे है, मेरे दिल की आवाज तू है, मेरे जख्मों का मरहम तू है, मेरे मुस्कान तू है. तेरे चरणों में जो सुकून मिलता है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है. मुझे पता है तेरे आशीर्वाद में बहुत शक्ति है और यह शक्ति सिर्फ अच्छे कर्मों से और भक्ति से ही मिलती है. मैंने जब भी तेरा नाम लिया तेरा बेशुमार प्यार पाया है. जब भी कोई दर्द महसूस किया, जब कोई मुश्किल आई, तेरा साथ मैंने हमेशा पाया है. कभी कभी शिकायत भी थी तुझसे कि तू मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं है करती, पर आज पीछे मुड़कर उन इच्छाओं से होने वाली मुश्किलों को हूँ देखती, तो पता चला तू तो मेरा सिर्फ भला ही है सोचती. पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, पूरी कविता पढ़नी है तो गेट अ कॉपी ऑफ धूरी फॉर योरसेल्फ. बिल्कुल, इस कविता को पढ़नी है. इसके साथ साथ और भी कई खूबसूरत रचनाएं हैं इसमें. आपको अगर पढ़ना है तो धूरी का कॉपी आप ज़रूर ले लें. धूरी नारी के कई रूप, इसमें नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया हमारे ऑथर्स ने. एक माँ, एक बहन, बेटी, बीवी, प्रेमिका, इन सब रूपों का वर्णन आपको एक ही किताब में मिल रहा है. और समाज की कुछ होने वाले कुरीतियाँ, इनके बारे में भी है. तो आप इसे पढ़ें तो मेरा रिकमेंडेशन है. और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अभी तो साहब फ्री गिव अवे है, सिंपल प्रोसेस है. ई बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को आप फॉलो करें और यूट्यूब चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब करें. डिटेल मुझे शेयर करें.
दीजिए हमारे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिडीम लिंक शेयर कर दूंगा। 11 तारीख से पहले आप रिडीम करके हमारे 8 बुक्स में से कोई सी भी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर ना करिए साहब, अब लास्ट हमारी ये फकीरा, राइट। अब इसमें से देखते हैं कि क्या आप लोग सुनने वाले हैं। गुड। एक जोगी का तारा, गली गली नगर नगर, कहता एक जोगी का तारा, घूम घूम के डोले रे डोले रे, जब अंत तेरा आएगा संग तेरे कुछ न जाएगा, फिर काहे धन इतना जोड़े रे जोड़े रे, कहता एक जोगी का तारा, घूम घूम के डोले रे डोले रे। देखिए ये थोड़ा सा गाने वाले उसमें टोन में लिखा हुआ है, मैं उतना अच्छा गाने वाले उसमें नहीं बोल पाता, तो क्षमा चाहूंगा। ना ये गाड़ी ना ये बंगला, ना ये नौकर ना ये चाकर, ना ये दौलत ना ये शोहरत, कुछ काम न आएगा नींद अपनी गवा के, काहे चैन अपना गवाए रे, कहता एक जोगी का तारा, घूम घूम के डोले रे डोले रे। आगे और पढ़ूं? चलिए पढ़ देता हूं, कुछ लाइनें और हैं। पल दो पल का बसेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है, हुई शाम जिंदगी की बहुत, अब उजड़ा पंछी देश पर आया है, छोड़ मुसाफिरी अपनी, ये दुनिया तो एक सराय रे, जहां से आए हैं वापस वही जाना है, सफर है लंबा क्यों इतना बखेड़ा जी, कहता एक जोगी का तारा, घूम घूम के डोले रे डोले रे। संगी न साथी कोई, दुख में आता नहीं कोई, सब मन के ये भरम है, भरम ये एक दिन मिट जाना जी, मिट्टी की काया है, आखिर मिट्टी हो जाना जी, मन भी तेरा हवा का झोंका है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ होना जी, मन के चले न चलना जी, कहता एक जोगी का तारा, घूम घूम के डोले रे डोले रे। ये खूबसूरत रचना लिखी है नीलेश जी ने। इनकी एक और रचना है इसमें जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो फकीरा का कॉपी लेने के लिए अभी हम गिव अवे दे रहे हैं, फ्री में हम ई बुक का गिव अवे दे रहे हैं। प्रोसेस सिंपल है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिटेल मुझसे शेयर करिए हमारे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, और मैं आपको रिडीम लिंक शेयर कर दूंगा। ये सिर्फ 11 मार्च तक है, तो देरी ना करिए, आज 9 तारीख ऑलरेडी हो गया है। नीलम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आप लास्ट में ज्वाइन किए हैं, आपकी भी उसमें से एक कविता मैंने पढ़ दी है, आप जब वीडियो देखेंगी तो आपको दिख जाएगा। तो आज मैंने अपनी सारी 8 बुक में से एक एक रचनाएं पढ़ी हैं, और उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएंगी, और आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से कितने प्यार से हमारे लेखकों ने लिखा है। एंड आप कोई सी भी किताब उठाइए, आपको वो प्यार वो भाव समझ में आ जाएगा। और अभी हम जो फ्री गिव अवे दे रहे हैं, इसको अवेल कीजिए, यूज़ कीजिए, एंड ई बुक को फ्री में डाउनलोड करिए, और हमें रिव्यू भेजिए, अपना फीडबैक दीजिए। हमारे ऑथर्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोसेस को और बेटर कैसे करें, और किस तरीके से हम अपने फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करें कि हमारे ऑथर्स और बेटर होते चलें और इसी तरीके से आगे बढ़ते चलें। तो वेलकम नीलम। तो अब हम यहीं पे समापन करते हैं आज के लाइव का। उम्मीद करता हूँ लोगों को मज़ा आया होगा, और फिर हम जल्दी फिर से आएंगे, लाइव आएंगे। अब ये सिलसिला बना के रखेंगे हम। हमारे कुछ और ऑथर्स हैं, ये तो हमारा वीमेंस वीक स्पेशल चल रहा था। अब हमारे जो मेल ऑथर्स हैं साहब, आप लोगों को नहीं भूला गया है, आप लोग भी आएंगे, साथ में लाइव आएंगे, उनके साथ भी अच्छे डिस्कशन होंगे हमारे, कुछ उनसे भी बातें होंगी हमारी। तो जल्दी मैं उनको भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।